हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर इन एजुकेशन यूनिट। देखिए, बिहारी के दोहे को आज हम समझेंगे। पहला दोहा है आपका, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भानु हंसे देन कहे नटी जाए। देखिए, बिहारी के जो दोहे हैं इससे हमेशा एक क्वेश्चन तो रहता ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा पार्ट क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन इससे आता है और आप लोग अगर इसको अच्छे से समझ कर पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन इसमें से मार्क्स नहीं कटेगा। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यहाँ पर देखिए गोपी और श्री कृष्ण के बीच में जो भी मतलब श्री कृष्ण और गोपी के बारे में ही यहाँ पर गोपियों के बारे में बताया गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब श्री कृष्ण से बात करने के लालच में बतरस लालच लाल की, यहाँ पर लाल मतलब श्री कृष्ण, बतरस यानी कि बात करने की लालच से मुरली धरी लुकाए, श्री कृष्ण का मुरली को गोपियाँ जो है छुपा देती हैं। लुकाए मतलब छुपाए, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए का मतलब है श्री कृष्ण से बात करने के लालच में आकर गोपियाँ क्या करती हैं, श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं। यही श्री कृष्ण की मुरली को गोपियाँ छुपाती हैं जो यहाँ पर सेंटेंस में दिया है ना, इसी को कभी कभी क्या देता है, सखियाँ, ठीक है। तो श्री कृष्ण से बात करने की लालच के कारण गोपियाँ क्या करती हैं या श्री कृष्ण की सखियाँ क्या करती हैं, श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती है। लुकाए मतलब छुपाना। सौह करे भानु हंसे देन कहे नटी जाए। अब क्या है, सौह करे, सौह करे मतलब वो लोग कसम भी खा लेते हैं। भानु हंसे मतलब अपना भौं को टेढ़ा कर कर हंसती हैं। देन कहे नटी जाए, देने को कहकर फिर मना कर देती है, ठीक है। सौह करे कसम खाकर बहनु हंसे, अपना भौं को टेढ़ा कर कर हंसती हैं। देन कहे नटी जाए, देने कहकर फिर मना कर देती हैं। कौन, गोपियाँ या श्री कृष्ण की सखियाँ। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति दिया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भानु हंसे देन कहे नटी जाए, इसका मतलब यही है श्री कृष्ण से बात करने के लालच में आकर गोपियाँ या फिर सखियाँ श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं और कसम खाती हैं, अपना भौं को टेढ़ा कर कर हंस देती हैं, देने कहकर फिर मना कर देती हैं। तो उसका व्याख्या जो लिखा है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी लाल के दोहों में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने कृष्ण और गोपियों के बीच चल रही सरस ठिठोली का मनोहर चित्र अंकित किया है। तो कवि ने यहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो मनोहर ठिठोलियाँ चल रही है उसका चित्र अंकित किया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि जो श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो एक तरह सा क्या कह सकते हैं, मजाक चल रहा है या उसी को यहाँ पर सरस ठिठोली का नाम दिया गया है, उसी का मनोहरी चित्र देखने को मिलता है। ये जो पंक्ति जो है इसमें, इस दोहे में, इसमें गोपियाँ द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। तो गोपियाँ जो है श्री कृष्ण का बांसुरी को चुराए हैं, ठीक है। कभी कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में, तो किस कारण से, श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियाँ कसम भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में भौं घुमाकर हंसने लगती है और बांसुरी देने से मना कर देती हैं। वो लोग कसम खाकर भी कहती हैं कि हमने तुम्हारी बांसुरी को नहीं चुराई है, फिर उसके बाद अपना भौं को टेढ़ा कर कर हंसने लगती हैं और देने कहकर फिर मना कर देती हैं। इसमें देखिए कठिन शब्द भी दिया है।